Hello everyone, I am Yamini Thukral welcoming you to Adda 24/7 School। तो बच्चों आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और वो किसके अंदर शो होता है? इन हायर प्लांट्स। तो आज हम लोग जो सब टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अर्ली एक्सपेरिमेंट्स एंड वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। पर इसके अंदर और भी सब टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हाउ मेनी पिगमेंट्स दे आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज लाइट रिएक्शन, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। Third, where are the ATP and NADPH produced and the C4 pathway. Fourth, photorespiration factors affecting photosynthesis and lastly हम लोग कंप्लीट करेंगे इसके NCERT questions। तो इसमें जो है हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी पिगमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, उस पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली हमारा क्या होता है? हायर प्लांट्स के अंदर डिस्प्ले होता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो प्लांट्स इसके थ्रू ही अपना जो है खाना बनाते हैं और एनिमल्स यानी कि हम जो प्लांट्स के प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स कहलाए जाते हैं और प्लांट्स हमारे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस बेसिकली दो पार्ट्स में होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। इसके अंदर क्या यूज करते हैं हम लोग? इसकी जो बेसिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है हमारी? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होता है। तो चलिए एक बारी देख लेते हैं कि अर्ली एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या थे, फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने क्या जानना है और फोटोसिंथेसिस होता क्या है। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। तभी जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? हेटेरोट्रॉफ्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेटेरोट्रॉफ्स बोला जाता है, क्योंकि हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है और प्लांट्स हमारे क्या होते हैं? प्लांट्स हमारे होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। तो ये यहां तक क्लियर हो गया। प्लांट्स हमारे ऑटोट्रॉफ्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो खुद का खाना बनाते हैं। और एनिमल्स क्या होते हैं हमारे? ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स क्या होते हैं हमारे? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। चाहे हम सीधा पत्ते ना खाएं पर हम प्लांट से डिराइव फूड आइटम्स ही खाते हैं। Green plants in fact have to make or rather synthesize the food they need and all other organisms depend on them for their needs। Green plants basically उनके अंदर क्या होता है? हमारी पिगमेंट होती है क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट्स के अंदर हमारी क्या होती है? पिगमेंट होती है क्लोरोफिल, जो कि उसे ग्रीन कलर इम्पार्ट करती है। कौन सा कलर इम्पार्ट करती है? ग्रीन कलर इम्पार्ट करती है, जो कि मदद करता है किसके अंदर? फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल ही जो है मदद करता है। तो ग्रीन प्लांट्स को क्या करना होता है? बेसिकली दे हैव टू सिंथेसाइज द फूड दे नीड एंड ऑल द अदर ऑर्गेनिजम्स दे डिपेंड ऑन देम, उनको चाहिए होता है। द ग्रीन प्लांट्स दैट मेक और रादर सिंथेसाइज द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड आर देयरफॉर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। Green plants, they carry out photosynthesis, a physico-chemical process by which they use light energy to derive the synthesis of organic compound। photosynthesis के अंदर क्या करते हैं? वो basically ये compound बनाते हैं, ग्लूकोज या शुगर्स, ये बनाते हैं। ये जो होता है मेन सोर्स होता है एनर्जी का। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर सबसे मेन प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा? ये बनता है। इट इज बेसिकली व्हाट? इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। इसमें फिजियोलॉजिकल और केमिकल एस्पेक्ट दोनों लगते हैं, जिसकी वजह से वो लाइट एनर्जी को यूज करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हैं। अल्टीमेटली द ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ दे डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर द एनर्जी। द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट के अंदर से एनर्जी डिराइव करते हैं, जो कि बेसिस ऑफ लाइफ बनाती है ऑन दी अर्थ। फोटोसिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट होता है? सबसे पहले इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल द फूड, क्योंकि अगर प्लांट्स फूड सिंथेसाइज नहीं करेंगे तो कैसे ही जो है हम लोग उनसे खाना डिराइव करेंगे। दूसरा,
इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं? जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो CO2 रिलीज करते हैं, है ना, और क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। अगर वो यही करते ना तो एक पॉइंट के बाद तो अर्थ के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए और ऑक्सीजन कम हो जाए। पर इसको बैलेंस करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स CO2 इनहेल कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर लेते हैं और ऑक्सीजन बना के एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है? एक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन रहता है कि दोनों जो है इक्वल अमाउंट में बन रही है और जा रही है। तो ना हमें दिक्कत आती है ना प्लांट्स को दिक्कत आती है। इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड, जो कि मैंने बता दिया सारे के सारे अल्टीमेटली जो है हमारे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। Some simple experiments you may have done in the earlier classes have shown that chlorophyll, which is the green pigment of the leaf, light and CO2, they are required for photosynthesis. CO2 ये हमारी तीन चीजें होती हैं किसमें? फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होती है। ये हमने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा है, छोटी क्लासेस के अंदर भी यही पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, क्लोरोफिल, ये सारी की सारी चीजें फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल होता है। You may have carried out the experiment to look for the starch formation in two leaves, a variegated leaf or a leaf that was partially covered with black pepper and exposed to light. ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था कि जिसके अंदर स्टार्च फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं दो लीव्स के अंदर, एक वेरिजेड लीफ और एक लीफ जो कि पार्शली कवर्ड होती है ब्लैक पेपर से और पार्शली एक्सपोज होती है लाइट से। ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने 10th क्लास पे देखा था। On testing these leaves for the presence of starch, it was clear that the photosynthesis, जो कि photosynthesis है वो सिर्फ green plants के अंदर हुआ था और presence of light में हुआ था। किसके अंदर हुआ था? लाइट की प्रेजेंस में हुआ था और ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स के अंदर हुआ था। Another experiment you may have carried out where a part of the leaf it is enclosed in a test tube containing KOH, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोक्ड कॉटन which absorbs CO2। इसमें क्या हुआ था? एक लीफ जो थी वो टेस्ट ट्यूब के अंदर थी और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या था? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था। उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जो सोक्ड कॉटन थी वो थी, वो क्या कर रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब कर रही थी। while the other half it is exposed to the air। लीफ के दो हाफ थे, ये आधा जो था टेस्ट ट्यूब के अंदर था जिसके अंदर वो KOH सोक्ड कॉटन के अंदर जो है लीफ को डाला गया था और आधा जो था एक्सपोज टू एयर था। The setup is then placed in light for some time. On testing for the presence of starch later in the two parts of the leaf, you must have found that the exposed part of the leaf tested positive for starch, while the portion that was in the tube tested negative. ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया। इससे क्या पता चला कि सनलाइट हमें बहुत जरूरी होती है स्टार्च यानी कि शुगर बनाने के लिए। सनलाइट हमें बहुत ज़रूरी है, सनलाइट प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल होता है। पर अगर हम किसी लीफ या प्लांट को सनलाइट से दूर रखें और फिर उसके अंदर हम स्टार्च टेस्ट करें तो वो हमेशा नेगेटिव ही दिखाएगा, हमेशा नेगेटिव ही दिखाएगा। दिस शोड दैट CO2 और लाइट दोनों के दोनों रिक्वायर्ड होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो प्रिस्लेज एक्सपेरिमेंट हुआ था। ये प्रिस्लेज एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था हम लोग अभी देखते हैं आगे। ये कुछ उसकी फिगर थी, मैं आगे जरा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दूं फिर बताते हैं। जोसेफ प्रिस्ले इन 1770 परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील्ड द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। उन्होंने एयर का रोल बताना था। प्रिस्ले ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज स्पेस, अ बेल जार, इट सून गेट एक्सटिंग्विश्ड। वो बंद हो जाती है। देखो ये अभी जल रही है, कुछ टाइम बाद जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी उस जार के अंदर तो वो बंद हो जाएगी और माइस भी जो है वो मर जाएगा। Similarly, a mouse would soon suffocate in a closed space. He concluded that the burning candle or an animal that breathed the air both somehow damage the air. दोनों के दोनों डैमेज करते हैं एयर को। But when he placed a mint plant in the same bell jar, he found that the mouse stayed alive and the candle continued to burn. प्रिस्ले ने फिर क्या हाइपोथेसाइज किया
कि प्लांट्स जो है रिस्टोर कर लेते हैं एयर को, वट एवर ब्रीथिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। बर्निंग कैंडल को ऑक्सीजन चाहिए, माउस को ऑक्सीजन चाहिए, पर जब मिंट उन्होंने प्लांट लगाया तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ रही है, तो माउस और कैंडल को अपना क्या मिल रहा है, एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सर्वाइव कर रहे हैं फिगर 2 के अंदर। फिगर 1 के अंदर वो दोनों के दोनों जो है ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों ही मर गए क्योंकि ऑक्सीजन का कोई सोर्स नहीं है। पर सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जब हमने ऑक्सीजन का सोर्स लगा दिया जो कि था हमारा मिंट प्लांट, तो हमारी कैंडल भी जलती रही और हमारा माउस भी जिंदा रहा। तो ये प्रिस्ले ने हाइपोथेसाइज किया कि प्लांट्स रिस्टोर टू द एयर वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड दे बर्निंग कैंडल्स दे रिमूव। उन्होंने यही हाइपोथेसाइज किया कि प्लांट्स जो है रिस्टोर कर लेते हैं एयर को, जो कि एनिमल्स और बर्निंग कैंडल्स यूज अप कर लेते हैं। तो ये था उनका एक्सपेरिमेंट। यूजिंग अ सिमिलर सेटअप एज वन यूज्ड बाय द प्रिस्ले, but by placing it once in the dark and once in the sunlight. Jain के अंदर Jain showed that the sunlight it is essential to the plant process that somehow purifies the air fouled by burning candles and breathing animals. जैन इंजन हाउस ने क्या किया, जैन इंजन हाउस ने क्या किया, उन्होंने सेम सेटअप लिया, पर एक बारी उस जार को उन्होंने डार्क में रखा और एक बारी उस जार को उन्होंने सनलाइट में रखा। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये डिस्प्ले किया कि सनलाइट जो है वो नेसेसरी होती है प्लांट प्रोसेसेस के लिए, जो कि समहाउ इट प्योरिफाइज द एयर विच इज फाउल्ड बाय द बर्निंग कैंडल्स और ब्रीदिंग एनिमल्स। इंजन हाउस ने क्या किया था, इज एन elegant experiment with an aquatic plant showed that in bright sunlight small bubbles they were formed around the green parts, और डार्क के अंदर वो ग्रीन पार्ट्स के अराउंड जो है बबल शो नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो बबल्स क्या थे, वो हमारे ऑक्सीजन थे। Hence he showed that it is only the green part of the plants जो कि ऑक्सीजन को रिलीज करता है। उन्होंने क्या किया, एक्वेटिक प्लांट लिया, इंजन हाउस ने क्या किया, एक्वेटिक प्लांट लिया, उसे पहले सनलाइट में रखा, तो उन्होंने लीफ के ऊपर इतने इतने बबल्स देखे, लीफ के ऊपर इतने इतने बबल्स देखे, पर जैसे ही वो डार्क में गया वो बबल्स जो थे वो गायब हो गए, वो बबल्स जो थे वो गायब हो गए। उससे पता चला कि जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट है वो ही ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, वो ही ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। It was not until about 1854 that Julius von Sachs he provided evidence for the production of glucose. उसके बाद शैश आए और उन्होंने बताया कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज कैसे होता है जब प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं। ग्लूकोज इट इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च, स्टार्च की तरह स्टोर होता है इन प्लांट्स। एनिमल्स के अंदर कैसे स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एनिमल्स के अंदर ग्लूकोज is stored in the form of glycogen, is stored in the form of glycogen। तो प्लांट्स के अंदर कैसे स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। उनकी लेटेस्ट स्टडीज ने शो किया कि जो ग्रीन सब्सटेंसेस होते हैं प्लांट्स के अंदर, क्या होते हैं ग्रीन सब्सटेंसेस, हमारी क्लोरोफिल होती है, वो स्पेशल बॉडीज के अंदर आती है जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होती हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीन प्लांट्स ऑफ द प्लांट, पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं जहां पे ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज जो होता है यूजुअली इट इज स्टोर्ड एज अ स्टार्च, इट इज स्टोर्ड एज अ स्टार्च। Using a prism, he split light into its spectral components and then illuminated a green alga, Cladophora, which was placed in a aerobic bacteria. The bacteria were used to detect the sites of oxygen evolution. He observed that the bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light. The first action spectrum of photosynthesis was thus described. It resembles roughly the absorption spectra of chlorophyll A and B. हाँ, तो सैज ने क्या किया, एक प्रिज्म यूज किया, एक प्रिज्म यूज किया जिससे कि जो लाइट आ रही थी वो स्प्लिट हो रही थी, जो लाइट आ रही थी वो स्प्लिट हो रही थी, और उन्होंने क्या किया, आगे ग्रीन एल्गी रख दिया, एक ग्रीन एल्गी रख दिया जो कि बैक्टीरियल सस्पेंशन, एरोबिक बैक्टीरियल सस्पेंशन के अंदर
सस्पेंडेड था, एरोबिक बैक्टीरियल सस्पेंशन के अंदर सस्पेंडेड था। उन्होंने देखा द बैक्टीरिया दे वर यूज्ड टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन। उन्होंने बैक्टीरिया के सस्पेंशन में इसलिए रखा था कि बैक्टीरिया जो था ऑक्सीजन एवोल्यूशन के साइट्स निकालेगा। तो उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया ने मेनली ब्लू और रेड लाइट वाला जो रीजन है वहां पे एक्यूमुलेट किया है, मतलब उधर ही ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। तो इससे पता चला कि अ फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज जस्ट डिस्क्राइब्ड, इट रिसेंबल्स द स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। ब्लू और रेड रीजन के अंदर जो था बैक्टीरिया एक्यूमुलेट कर रहा था, मतलब उधर जो था ऑक्सीजन जा रही थी। By the middle of the 19th century, the key features of plant photosynthesis were known, mainly that the plant could use light energy to make carbohydrates from carbon dioxide and water. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलके क्या बना रहे थे वो? Carbohydrates. The empirical equation representing the total process of photosynthesis for oxygen evolving organism was thus understood as, पहले ऐसी इक्वेशन आई थी कि CO2 प्लस H2O क्या बना रहा है हमारा? CH2O प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी इवॉल्व हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे यूज हो रहे हैं। जो CH2O था वो रिप्रेजेंट कर रहा था कार्बोहाइड्रेट, एग्जाम्पल ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर। A milestone contribution to the understanding of photosynthesis was made by Cornelius Van Niel, who based on his studies of purple and green bacteria, he demonstrated photosynthesis क्या है हमारा? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जिसके अंदर हाइड्रोजन जो है एक सूटेबल ऑक्सीडाइबल कंपाउंड के से रिड्यूस होके जो है कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय दिस, ये बताया कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस जो करता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हुआ हमारे कार्बोहाइड्रेट में और हमारा जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये इक्वेशन जो थी ये डिवाइस की गई थी किसने? कॉर्नेलियस वैन नील। इन ग्रीन प्लांट्स H2O हाइड्रोजन डोनर होता है। H2O मतलब वाटर हमारा हाइड्रोजन डोनर होता है और वो ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स रिलीज नहीं करते ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, पर जब हाइड्रोजन H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो है यूज होता है एज अ हाइड्रोजन डोनर फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है? सल्फर या फिर सल्फेट, डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्गेनिज्म। तो पर्पल बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर वाटर की जगह पे हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है ऑक्सीजन डोनर होता है और उसका ऑक्सीडेशन किसके अंदर होता है? सल्फर या फिर सल्फेट में। Hence he inferred that oxygen evolved by the green plant comes from the H2O, that is water, and not from carbon dioxide. उन्होंने फिर ये जो है रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से प्रूव कर दिया था कि ये जो इक्वेशन आ गई थी हमारी 6CO2 प्लस 12H2O gives C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो इसमें बताया गया था जो O2 था हमारा वो हमारा वाटर से आता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो वेयर C6H12O6 जो है वो ग्लूकोज रिप्रेजेंट करता है, जो कि ऑक्सीजन है वो वाटर से रिलीज होता है और किसकी वजह से देखा गया था? रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स की वजह से। तो अल्टीमेटली हमारी जो फोटोसिंथेसिस की मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो डिराइव हो गई थी। जो फोटोसिंथेसिस की मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी वो डिराइव हो गई थी। 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या थे दोबारा से, कि आई एम श्योर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया है ना, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था? सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था जो कि हमने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा था, कि जो क्लोरोफिल है, लाइट है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो इकट्ठे फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट हमने किया था स्टार्च फॉर्मेशन का, जिसके अंदर हमने 2 लीफ ली थी। एक लीफ जो थी वो पार्शियली कवर्ड थी ब्लैक पेपर से और एक्सपोज थी लाइफ से, और एक वेजिटेटिव लीफ थी। जो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च जब हम लोग उन लीफ के अंदर देखा तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में हुआ, जहां पे भी वो
लाइट को एक्सपोज था। प्रेजेंस ऑफ लाइट के अंदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में हमारा जो है फोटोसिंथेसिस हुआ और स्टार्च फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ये हुआ था कि एक हमने लीफ ली, एक लीफ ली तो आधी लीफ जो थी हमारी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोक्ड कॉटन के अंदर थी टेस्ट ट्यूब के अंदर, और आधी लीफ जो थी एयर के एक्सपोज थी। जब हमने उसके अंदर स्टार्च टेस्ट किया तो जो एक्सपोज थी लीफ उसके अंदर स्टार्च मिला, जबकि जो KOH के अंदर डिप हुई थी उसके अंदर स्टार्च नहीं मिला। क्योंकि उसके अंदर जो KOH था, KOH क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बिना कार्बन डाइऑक्साइड के तो फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं, तो उसके अंदर हमारा स्टार्च नहीं मिला। तो इससे हमें ये प्रूव हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। फिर हमारा आया प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट। उसने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए। उसने क्या किए, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सबसे पहले उन्होंने एक जार लिया जिसके अंदर एक कैंडल रखी और एक माउस रखा। कुछ देर बाद जब ऑक्सीजन दोनों ही चीजों ने यूज कर ली थी, कैंडल भी बुझ गई और माउस भी मर गया। पर उन्होंने जब एक दूसरा जार लिया उसके अंदर उन्होंने क्या किया, मिंट प्लांट रखा, एक एनिमल रखा, और एनिमल यानी कि माउस रखा, और एक कैंडल रखी। अब तीनों चीजें रखी। जो हमारा मिंट प्लांट था वो क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और ये दोनों क्या करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को चाहिए थी और कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने रिलीज करी। तो ऐसे ही बैलेंस बना रहा और ये तीनों के तीनों जो है सर्वाइव करते रहे। मिंट प्लांट भी सर्वाइव किया, माउस भी सर्वाइव किया और कैंडल भी सर्वाइव की। तो इससे क्या कंक्लूड हुआ था कि plants restore to the air whatever breathing animals and the burning candles they remove। इसके जैसा ही सिमिलर सेटअप किसने किया था, इंजन हाउस ने किया था। उन्होंने क्या किया कि ऐसे ही जार को पहले लाइट के अंदर रखा, उसके बाद डार्क के अंदर रखा, है ना। उन्होंने यही किया कि ब्राइट सनलाइट के अंदर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो थे वो उन्होंने ऑब्जर्व किए। किस पे ऑब्जर्व किए, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट पे। पर जब वो डार्क में आए तो वो बबल्स गायब हो गए। तो उन्होंने देखा कि वो बबल्स किसके बने हुए थे, वो बबल्स हमारे ऑक्सीजन के थे। जो ऑक्सीजन थी उसके बबल्स थे और वो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में दिखाई दिए थे। उसके बाद में सैच आया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि उन्होंने एविडेंस दिया कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन जो होता है हमारा ग्रीन पार्ट्स में होता है। उन्होंने लिखा कि जो ग्रीन सब्सटेंस हमारा क्लोरोफिल होता है वो ही ग्लूकोज प्रोडक्शन में मदद करता है। क्लोरोफिल कहाँ पे मौजूद होता है, हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। उन्होंने देखा कि जो ग्रीन पार्ट्स हैं प्लांट्स के, जहाँ पे ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज जो है यूजुअली उधर स्टार्च की तरह स्टोर होता है। उन्होंने एक प्रिज्म लिया और उस पर लाइट एल्यूमिनेट की। प्रिज्म से लाइट जो है स्प्लिट कर गई, है ना, प्रिज्म से जो है लाइट स्प्लिट कर गई। और उन्होंने इल्यूमिनेट किसको किया, ग्रीन एल्गी क्लैडोफोरा को किया, जो कि सस्पेंडेड किसके अंदर था, एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर। एरोबिक बैक्टीरिया इसलिए डाला था कि वो जहां जहां साइट्स होंगी ऑक्सीजन इवोल्यूशन की उसे डिटेक्ट करेगा। तो वो जो था ऑक्सीजन इवोल्यूशन के लिए डिटेक्शन में था। तो उन्होंने क्या देखा कि बैक्टीरिया ने कौन कौन सी साइट्स एक्यूमुलेट की थी, जहां पे भी ब्लू और रेड लाइट का स्पेक्ट्रम था उधर जो था वो बैक्टीरिया एक्यूमुलेट कर गया। तो इससे पता चला कि ब्लू और रेड रीजन के अंदर जो थी हमारी ऑक्सीजन इवॉल्व हुई। A first action spectrum of photosynthesis was thus described. It resembles roughly the absorption spectra of chlorophyll A and B. ये देखा गया। फिर उसके बाद में क्या आया, फिर उसके बाद में आया कि 19th सेंचुरी के मिडल में कि क्या क्या कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है वो यूज होते हैं टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज। तो ये कुछ इक्वेशन जो है डिवाइस की गई थी, देन उसके बाद में कॉर्नेलिस वेन नील आया। उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन मतलब जो वाटर है वो ऑक्सीडाइज होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ ऐसी इक्वेशन डिवाइस की गई। अब ये नहीं पता था ये ए क्या है, तो आगे जाके हमें पता चला किसमें कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो हाइड्रोजन है वो किससे इवॉल्व हो रहा है, हमारा वाटर से इवॉल्व हो रहा है। ऑक्सीडाइज किस में हो रहा है, ऑक्सीजन में डिवाइस हो रहा है। और उन्होंने ग्रीन सल्फर और पर्पल बैक्टीरिया का रेफरेंस लिया था। उसके अंदर क्या था, हाइड्रोजन सल्फाइड जो था वो हाइड्रोजन डोनर की तरह एक्ट कर रहा था और उसके अंदर सल्फाइड या फिर सल्फेट ऑक्सीडाइज हो रहा था। पर ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या था केस कि वाटर जो था वो ऑक्सीजन डोनर था और वो ही जो है हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा था उसमें। तो ये वाली इक्वेशन हमारी आ गई 6CO2
plus 12H2O gives, in the presence of light, it gives C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। ये हमारी जो है फोटोसिंथेसिस वाली इक्वेशन आ गई थी। किसके रेफरेंस में? पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के रेफरेंस में आ गई थी। इसके बाद में हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की साइट क्या होती है। वेयर डज फोटोसिंथेसिस इट टेक्स प्लेस? फोटोसिंथेसिस क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्यों? क्योंकि ये जो होता है इसको एक पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि कौन सी पिगमेंट होती है? हमारी क्लोरोफिल पिगमेंट होती है। इसको इस पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सो विद इन द क्लोरोप्लास्ट अ मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्राना, द स्ट्रोमा, लैमेली एंड द मैट्रिक्स स्ट्रोमा। ये तीन चीजें होती हैं हमारी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ग्राना, स्ट्रोमा, लैमेली और मैट्रिक्स स्ट्रोमा। तो इन तीनों के अंदर जो है क्लियर डिविजन ऑफ लेबर होता है इन द क्लोरोप्लास्ट। द मेम्ब्रेन सिस्टम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर trapping the light energy and also for the synthesis of ATP and NADPH। ATP क्या होता है? हमारा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है। ATP क्या होता है? हमारा एनर्जी करेंसी होता है। वो सेल को एनर्जी जो है वही प्रोवाइड करता है। ATP ही एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। तो जो मेम्ब्रेन सिस्टम है क्लोरोप्लास्ट का, वो ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी और उससे एनर्जी डराइव करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। इन स्ट्रोमा बेसिकली होता क्या है? देखो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हो गया ल्यूमन, हो गया थैलाकॉइड, हो गया लैमेली, हो गया थैलाकॉइड। क्या होते हैं? ये सारे के सारे जो स्टैक्स टोटल बन के मिलाते हैं वो ग्राना हो जाते हैं और सिंगल सिंगल स्टैक क्या होता है? हमारा थैलाकॉइड होता है। स्ट्रोमा क्या होता है? हमारा एक्वस जो फ्लूइड होता है, ठीक है। और ल्यूमन क्या होता है? हमारा इनसाइड द थैलाकॉइड होता है। तो स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है? एंजाइमेटिक रिएक्शंस, दे सिंथेसाइज द शुगर। तो मतलब शुगर्स हमारी, जो हमारा ग्लूकोज है वो कहाँ बनता है? ग्लूकोज बेसिकली हमारा बनता है किसमें? स्ट्रोमा में बनता है। किसमें बनता है? स्ट्रोमा में बनता है। और वो क्या बनाता है? स्टार्च बनाता है। द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शंस, सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, दे आर कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन। सबसे पहले जो लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं रिएक्शन, वो क्या होते हैं? लाइट रिएक्शन होते हैं, या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन हम उनको बोल सकते हैं। जो लेटर होते हैं वो डायरेक्टली लाइट से ड्रिवन नहीं होते और वो प्रोडक्ट ऑफ लाइव रिएक्शन, मतलब ATP और NADPH के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? डार्क रिएक्शन बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन या फिर कार्बन रिएक्शन। तो दो तरीके के रिएक्शन हो गए। लाइट रिएक्शन मतलब जो कि लाइट पे डिपेंडेंट होके होते हैं, जो कि लाइट पे डिपेंडेंट होते हैं। और डार्क रिएक्शन कौन से? जो लाइट की प्रेजेंस में नहीं होते पर लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स आते हैं ATP और NADPH, उन पे डिपेंड होके क्या है? डार्क रिएक्शन करते हैं या फिर कार्बन रिएक्शन करते हैं। ये सारे रिएक्शन हमारे इसी फ्लूइड के अंदर होते हैं, स्ट्रोमा के अंदर। ग्राना का इंडिविजुअल क्या होता है? थैलाकॉइड होता है। तो बच्चों ये था हमारे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स का, मैंने आपको ब्रीफ दे दिया था। फोटोसिंथेसिस हमारी कहाँ होती है? स्ट्रोमा के अंदर होती है। स्ट्रोमा के अंदर क्या होते हैं? हमारे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों होते हैं। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है हमारा क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन का, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर हमारा क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन का रहता है। तो यही है हमारा आज के टॉपिक का कि क्या क्या हमारे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स थे और कहाँ कहाँ जो है हमारी फोटोसिंथेसिस होती है ना। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।